क्या बोला जाए भैया। ज्यादा इन लोगों को सत्यानाश है। राजेश लेखपाल और जय की सास और जय के ससुराल वाले जितने हैं, मिली जुली इनकी भेड़ बकरियों अच्छी होती हैं। ज़्यादा इन लोगों को सत्यानाश है। बाद में अपनी जवानों गंगा जल से धो लिए। ऐसे गंदे लोगों को जो समझो नाम ले गो मेरी जवानों गंदी हो जाता। जवान तो यहीं खुद उनाए लिए गंगा जल से। भगवान जी शीतला माता इच्छा पूरी करो जल्दी, इनको सत्यानाश कर दो। और सबसे पहले जाको नाश मेरे भैया ही को करियो, जो आराम जादो बनो फिर राजेश लेखपाल। कितनों पढ़ो है, कितनों कहाँ तक पढ़ो है। 3 नंबर वालों लेखपाल। तहसील के लोग क्या बोलते हैं, 8वीं पास। क्या इज्जत है तेरी, क्या इज्जत है, वाह वाह। तहसील वाले और जितने गिरोर के लोग हो, 8वीं पास नहीं है, हाई स्कूल फेल है। अगर अब हम जा कह रहे खाओ को ज़्यादा वो है, दोबारा एग्जाम दिलवा लो जाके, दोबारा दिलवा लो, पता चल लिया जो कितो लेखपाल पढ़ो हुआ। हाई स्कूल इंटर फेल। अनपढ़ लोग ना ऐसी हरकत करते हैं जो जे कर रहे हो है। पढ़ो लिखो इंसान हो तो का इतनी सामाजिक बेइज्जती बर्दाश्त कर सकत तो सोच के देखो। या वो जे अपने घर में जो इतना ड्रामा कर तो, अगर पढ़ो लिखो समझदार इंसान हो तो। लेकिन जू तो भैया अल्ट्रा लेवल को धंधे वाली औरतन के पीछे पागल है। तेरी वह धंधे वही कहाँ गई, गेहूं काट रही। कितने पे दिहाड़ी गई, 300 400 पे। माने देखो तो धंधे वही औरतें ले आओ, अब उन्हें जा सोच रहा हो वो लेवल मिल जाए जो मेरी अम्मा की बराबरी करे, मेरी अम्मा की। देखो तो धंधे वाली। कछु कहा इन धंधे वाले की कोई इज्जत नहीं होत, घंटन के भाव जाती ने। ऐसी धंधे वालन को जमुना पता चलते ही औलाद गिन गई है। और जाकी पत्नी के तो इतने बे हैं, एक ना ही है, पता नहीं कितने हैं। डीएनए तो हमें 10-15 लोगों को करवाना पड़ेगा तब जाए पता चलेगा किन कोई औलाद है। ऐसे कैसे पता चल जाए भैया इन गंदे संदे लोगों को। क्या लिहाज है, क्या शर्म है। अच्छा देखो बेशर्मी में, ऐसे लोग बेशर्मी में जिंदा रहते हैं। इनकी जगह अब तक रावण हो तो कंस हो तो वो शर्म के मारा नीचे गिर जाते हो, लेकिन जे लोग ना सोचो का लेवल के नंगा नीच है। इन लोगों को रोज डेली मेरी गाली खानो मंजूर है, सिर्फ पैसा के लिए। अगर जे लोग सब लोग होते हो, अगर जे लोग एक राजेश लेखपाल के ससुराल वाले अगर अच्छे लोग होते, का जे चीज़ें घर के बाहर आती, का जे चीज़ें सोशल मीडिया पर आती, का जे चीज़ें इतने दिन से सोशल मीडिया पर आ रही और जे चलती रहती, क्यों भी नंगा नीचे हैं। उन्हें पैसा से मतलब है, जो उनकी तुम बिल्कुल उतार के थूक दियो मुंह पे, उनके चप्पल मुंह पे मार दियो, फिर उन लोगों को शर्म नहीं है यार। ना मानो ट्राई कर लियो, जई सारी है तुम 10 रुपया दे दियो, हाल नाचो स्टार्ट कर दिए भरे चौराहे पर। जय सारे तो वहीं बढ़ुआ बे तो 2-2 रुपया अगले लेवरगिरी कर दी तुम्हारी। वैसी जाई अम्मा लेखपाल कछूगा तेरा ससुराल बढ़िया है। पूरी में अगर काऊ के घर में प्रोग्राम होए तो जो समझो जई सास जई पत्नी और जग की जो सारी और जे बढ़ुआ वगैरह लोग हैं,
इन लोगन को गानों नाचवे के लिए जरूर बुलाए लियो। जब भाई साहब को नकटोरो कतना बता ना सकता। और जे बहुत टाइम तक कतना घंटे से ज्यादा कर लेना नचैया तो हैं घंटा नहीं के बाद नाचत। कोई बात ना, मैनपुरी वाले बहुत रईस हैं, तुम अम्मा बेटी इनको नाचवे के बहुत रुपया दे रही हैं। लेखपाल कहाँ दे रहे हो यार, लेखपाल कहाँ दे रहे हो तो है। मैनपुरी में काफी लोग रईस हैं, अब तक तो पता ना कहाँ कहाँ चली गई हो यार। लेखपाल चूतिया सास के पीछे घूमत रहो, जो पता ना कहाँ से ले आई पैदा करके। औलाद पे उधर डाउट है। बनी फिरतेंगे भैया। कुछ बिगाड़ ना पा रहे मेरे, कुछ बिगाड़ो मेरो। बहुत दिन हो गए तुम लोग मेरे कुछ कर ना पा रहे। हम कैसे लोग हैं, कैसे दुश्मन से हम लड़ रहे हैं। दुश्मनी करवे में बराबरी मजा आता है। बाद में अपने फ्रेंडन से बात कर रहे तब कोई ऐसी हल्को फुल्को दुश्मन तो मेरो। अब मेरे फ्रेंड थे वगैरह, राधा तुम जाको इंतजाम नहीं कर रही, जाको इंतजाम करो। अरे क्या यार, दुश्मनी तब मजा आता है जब दुश्मन बराबरी वाले हो, लड़वे में तब मजा आता है। हम कमजोर दुश्मन से ना लड़त मरे टूटन से, बिल्कुल लेवल होना चाहिए दुश्मन, तब मजा आता है लड़न में। कैसे दुश्मन है मेरे, गरीब बेचारे नंगा नीच। देखो इनकी भैया। राजेश लेखपाल तू अपनी औलाद को पढ़ाई लिखाए क्या, और चपरासी बने या का बने हैं, का बने हैं चपरासी बना ले तू तो बहुत बड़ी बात है। क्यों बाप नौकरी छोड़ो ताकि मारे तुम्हें मिल गई, नहीं तो तुम कौन से अब कम होते, तुम कौन पर झाड़ू पोछे ही कर रहे होते। देखते हैं राजेश लेखपाल क्या बनाता है। अगर जगी औलाद हो या बात तो पहले तो डीएनए टेस्ट हो या, और ज़्यादा इन लोगों को डीएनए टेस्ट हो या बाद में पूरे दुनिया के सामने रिपोर्ट दिखाई दे यार। क्योंकि इन लोगों पर भैया काऊ को विश्वास ना है, ना हमें विश्वास ना मेरी अम्मा को विश्वास। मेरी अम्मा तो सीधे कह देती जब पता नहीं किन की औलाद ले घूम रहा हो। क्यों चेहरा से पता चल जाता है माँ बाप। अब हम हैं, हम अपनी अम्मा में गए, पापा में गए, या भैया बहन में गए, पता चल जाता है। इनकी औलाद पता ना किन में गई है, इनकी औलाद तो बालक राम में चली गई। वैसे इन लोगों को भैया धंधे पाने, इनको धंधा करने वाली औरतन को भरोसा ना है। सही इंसान की समाज में मैंने तुम्हारी इतनी इज्जत बढ़ाई दी है, इतनी बढ़ाई दी है, तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें तुम्हें याद रखें। अगर धंधे वाली औरत है जीतन लगी हमसे, तो फिर क्या बात की। अब तो बहुत सारी चीजें जो मैंने ओपन नहीं करी हैं, वे चीजें और ओपन करी हैं तुम धंधे पानी करे उन वाले लोगों में से। ऐसे ही थोड़ा ना नौकरी बची है भैया। नौकरी बचने का असली कारण हमें पता है क्या है। अच्छा जब बता कौन सी वही औरत भेजी तूने, सारी भेजी, सास भेजी की औरत भेज दी अपनी, जो भेजो दी है। हमें जाके अच्छे से पता है, नौकरी बचाए गए जो कछू कर दी है। पैसा के लिए
जो आदमी पैसा गले, औरतें औरतें तो वो धंधे वाली लाओ ही तो जाए एक आध लड़कनी पैदा करा। अरे जागी अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड से कह दे एक आध लड़कनी पैदा करे, आगे चल के उनके वो संग जो ही करे। ठीक है, गंदे संदे लोग ऐसे ही। वैसे सही हो ना, मैं ऐसे लोगों की तरफ देखता हूँ ना है, लेकिन बात हमें करन पड़ता है क्योंकि मेरे बाप की कमाई जो लोग खा रहे हैं। अब जब देखो पूरी दुनिया देख रही जो लोग मेरे बाप की कमाई खा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला खाओ, अच्छा लग रहा है। तुम लोगों के लिए तो शायद ही दुनिया ही सब गाली फेल है। सब लोगों को कैसे लग रहा हो राजेश लेखपाल के ससुराल वाले धंधे करवे वाले हैं, कैसे लग रहा हो सुन के? अच्छा लग रहा हो? ऐसो लड़का तो ना जाके कर्मन के हिसाब से सब मिलो जाए।